ओके चलो ठीक है बेटा। सो दैट वाज द इरिवर्सिबल चेंजेस थे। ये सारे चेंजेस कैसे थे आपके? इरिवर्सिबल चेंजेस थे, है ना, जो कि रिवर्स नहीं हो सकते हैं। वॉट एवर द ग्रोथ विच वी विल ऑब्जर्व नियर बाय अराउंड अस इन द प्लांट्स एंड इन द crops, they all will be irreversible. Okay, so this was the example of irreversible. Now in the case of reversible, the changing states of the water को अगर आप generally the state in which the water is available to all of us, that was the liquid. water हमें liquid state में मिलता है, लेकिन अगर आप उसको solid में change करोगे तो भी वो water ही रहेगा। अगर आप उसको गैस में convert करोगे तो भी वो water ही रहेगा, है ना। वो water से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द वाटर, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द गैस, बट अल्टीमेटली द एग्जिस्टेंस ऑफ इट विल बी लाइक अ वाटर, इट विल ऑलवेज बिहेव लाइक अ वाटर, ठीक है ना। whenever the water vapor will be cooled, then it will behave like a water. whenever the solid will get melted out, then it will behave like a water, ठीक है ना। so that is what the reversible changes. तो वो सारे चेंजेस जिसमें हमारे किसी भी प्रोडक्ट का केमिकल नेचर चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ओके, और मेल्टिंग ऑफ आइस एंड द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, वेन एवर द कैंडल विल बी बर्न, जब कभी भी कैंडल बर्न होती है उस टाइम पर कैंडल का जो पार्ट नीचे मेल्ट होता है, द पार्ट ऑफ द कैंडल विच इज गोइंग टू बी मेल्टेड आउट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। वो एक तरह का फिजिकल चेंज है, वो एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है ना। ऑल ऑफ यू बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जब कभी भी आप ज्वाइन होते हो तो फटाफट अपने आप को म्यूट कर लो। थी ना तो मेरा सब कुछ मिस हो गया। सर आप मुझे बाकी तो सर आप मुझे बाकी सर प्लीज बेटा जो भी आपका रह गया बेटा अपना स्क्रीन शेयर मत करो कोई भी। सर चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर सेंड करना। हाँ बेटा चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स आज की डेट में आपको मिल जाएंगे। टाइम आई कैन नॉट से कब मिलेंगे, बट इट विल बी रीच टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, तो बच्चों और हाँ बेटा हाँ मिल जाएंगे, आज आपको मिल जाएंगे। नाउ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस मैंने आपको बता दिए। नाउ टू चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट वाज फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? देखो बच्चों बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के जैसे ही है। इट्स लाइक अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। वी कैन से चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू प्लीज सी इन द मोबाइल, ऑल ऑफ यू और द चिल्ड्रन बेटा मोबाइल में देखो अपने। See, physical changes means what? The changes in which only the physical nature of the body will be changed. For example, चलो मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ फिजिकल चेंज का। चलिए मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, देखो दिस इज द पीस ऑफ अ पेपर, दिख रहा है सभी को? चलो मैं इसको बीच से टाउन कर देता हूं। नाउ प्रीवियसली द पेपर वॉज बिगर, पहले ये पेपर बड़ा था, लेकिन अब इस पेपर को फाड़ने के बाद जब मैंने पेपर को टर्न आउट कर दिया तब इस पेपर का साइज कैसा हो गया? छोटा हो गया, ठीक है, छोटा हो गया ना। चलो अब मैं इस पेपर को फिर से एक बार फाड़ता हूं, फिर से इसको एक बार टर्न करता हूं। नाउ आई एम गेटिंग द 4 पीसेस ऑफ द पेपर। I have got the 4 pieces of the paper. अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, the physical shape and size of the paper has been changed. Previously, paper was physically bigger, but right now the paper is physically smaller. Agreed? Agreed, everyone?
Yes, sir. But remember, previously also when the paper was bigger, ये पेपर पहले जब बड़ा था उस टाइम पे भी पेपर था और पेपर को टर्न करने के बाद में भी ये पेपर ही है। ये पहले भी पेपर था और अभी भी पेपर है। टर्न करने की वजह से ये पेट्रोल बन गया या ऑक्सीजन बन के उड़ गया, है ना? ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। ये पहले भी पेपर था और अभी भी पेपर है। आप पहले भी इसको लिखने के लिए यूज कर सकते थे। इसमें पेपर वाली क्वालिटी पहले भी थी जब ये बड़ा था, उस टाइम पर भी this was having the quality of the paper. Right now it is small, even though it is having the quality of the paper. ठीक है? So this is called the physical change. The change in which the physical shape and size of the body will be changed, but the chemical nature will not change. Its behavior, its type will be constant. It will not get affected. इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? That was example of a physical change. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस पेपर को बर्न कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बर्न कर दूं तो क्या बन जाएगा? ऐश, राख। क्या मैं ऐश को एज अ पेपर यूज कर पाऊंगा? कैन आई यूज ऐश एज अ पेपर? यस और नो? क्या मैं यूज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इस पेपर को बर्न कर दूं तो मैं इसका जो ऐश होगा, इसकी जो राख होगी, उस राख को मैं दोबारा से यूज नहीं कर पाऊंगा, है ना? दैट कैन नॉट बी यूज बाय मी एज अ पेपर। मैं सोचूं कि भाई राख को ले आकर के मैं उसके ऊपर लिख लूं या उसको मैं प्रिंटर में डाल के प्रिंट कर दूं, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। द प्रिंटर विल यूज ओनली द पेपर, नॉट फॉर द एशेज, है ना? एशेज तो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हमेशा पेपर पे प्रिंट करता है प्रिंटर, ठीक है ना? तो दिस इज नोन एज अ केमिकल चेंज। जब कभी भी आप इस पेपर को बर्न कर दोगे, देन द पेपर इज गोइंग टू लूज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। पेपर अपनी केमिकल प्रॉपर्टी लूज कर दिया। क्या बन गया भाई? अब ये बन गया है राख, और ये क्या है? इरिवर्सिबल है। मैं आपको बोलूं कि वो जो राख है, जो पेपर का जला हुआ पार्ट है, उससे वापस मुझे पेपर बना के दो, पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए? इट इज पॉसिबल? That's not possible. That's why generally all the chemical reactions, generally all the chemical changes, आमतौर पे जितने भी chemical changes होते हैं, they all will be considered as irreversible. Generally I am saying, बच्चों याद रखना, generally I am saying that all the chemical changes will be considered as irreversible. ठीक है? But the physical changes will be considered as reversible. Excuse me, beta. Reversible. ठीक है? Why? चलो अब मैं आपको बताता हूं। चलो मैं यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया। अब मैं आपको फिजिकल चेंज का एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना, कि फिजिकली मैं इसको रिवर्सिबल क्यों कह रहा हूँ। ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज कंफर्म टू मी। बेटा मैं अभी आपके चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ, चैट बॉक्स आर नॉट विजिबल टू मी राइट नाउ। अभी आप मुझे अपने माइक से बताओ, ये पेपर दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब देखो, देखो, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। पार दिया मैंने इसको, ठीक? ये क्या है? फिजिकल चेंज है। मैंने क्या कहा अभी? फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। यही कहा था ना? देखो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है मैंने, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, लिखा है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप मुझे बोलो सर आपने मेरा पेपर फाड़ दिया, मुझे वापस वही वाला पेपर ला के दो, मैं क्या करूंगा? मैं सेलो टेप ले आऊंगा, इसको ऐसे रखूंगा और ऐसे रख के यहाँ पे सेलो टेप लगा दूंगा,
और बोलूंगा कि ये लो, पॉसिबल हो जाएगा ना मेरे लिए? ये मैंने सेलो टेप लगा दिया यहाँ पे, ये लो अपना पेपर वापस, हो जाएगा? हो जाएगा ना? लेकिन इस तरह का काम टेप लगा करके, गम लगा करके, कोई गम का मैं यूज करूं, मैं किसी सेलो टेप का यूज करूं, अगर मान लो मैं इस पेपर को बर्न कर दूं, ये राख बन जाए, तो क्या राख पे सेलो टेप लगा के मैं वापस पेपर ला सकता हूं? पॉसिबल है मेरे लिए? नहीं है। नो सर। दैट वाज इरिवर्सिबल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। सारे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ केमिकल चेंजेस हैं जो रिवर्सिबल हैं, लेकिन मतलब केमिकल चेंजेस सारे के सारे इरिवर्सिबल हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस, मैक्सिमम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। कुछ ऐसे हैं थोड़े बहुत, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जो पानी पीने वाला ग्लास होता है, मान लो वो कांच का बना हुआ है, ठीक है, आप किसी कंपटीशन में जीत के ले आए थे, या फिर घर परचेज कर लिया, ठीक है, वो आपके हाथ से टूट गया, तो उसके स्मॉल पीसेस हो गए। सर, योर वॉइस इज कटिंग। अब मुझे एक बात बताओ, वो जो स्मॉल पीस है, स्मॉल पीस है, वो जो स्मॉल पीस है, वो स्मॉल पीस भी तो ग्लास ही है, भले वो टूट गया हो, लेकिन उसका स्मॉल पीस ग्लास ही है ना, वो कुछ और तो नहीं बन गया, वो ग्लास ही है ना भाई। क्या बोलूंगा मैं इसको? फिजिकल चेंज। लेकिन अब उन पीसेस को आपस में इकट्ठा करके वापस से ग्लास बनाना क्या मेरे लिए पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है मेरे लिए? नहीं है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल। तो ये एक फिजिकल चेंज है, लेकिन ये क्या है? इरिवर्सिबल है। इट इज अ फिजिकल चेंज बट इट इज इरिवर्सिबल। तो मैंने क्या बोला है? जनरली द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, जनरली द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, जनरली आई एम सेइंग, बट ऑल द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। सारे केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। बात समझ में आएगी बच्चों? चलो अब थोड़ा बुक देख लेते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है आपके। टाइम कितना हो रहा है बच्चों? 9:22 हो रहा है। ओके चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 75। देखिए तो, what happens when you tear a piece of a paper into two pieces? You get small pieces of the paper, but they are still paper. पेपर को फाड़ने के बाद भी वो पेपर ही है। This type of a change is called physical change, the change in which the no new substance are formed. मैंने जब पेपर को टर्न किया, तो टर्न करने से पहले भी पेपर था, और टर्न करने के बाद में भी वहां पर पेपर ही है ना? तो वहां पर कुछ नया नहीं बन रहा, नो न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, है ना? कुछ नया नहीं बन रहा वहां। क्या बोलूंगा मैं इसको? फिजिकल चेंज। इट विल बी कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। नाउ दीज चेंजेस डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सब्सटेंसेस। यहां से कुछ नया नहीं बनता। A physical change is generally observed during melting, freezing, condensing, breaking, crushing, cutting and the bending. किसी आयरन को आपने बेंड दिया, किसी वुड को तोड़ दिया, ट्रीज को कट कर दिया, तो ट्रीज को आपने कट कर दिया, that was the irreversible change, but it is example of physical change. बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपने क्रश कर दिया। बच्चों, जो क्रशर मशीन होती है ना, जिसे आप बहुत बड़े बड़े चट्टानों को काटते हो, है ना, तो उन चट्टानों को क्रशर मशीन के थ्रू स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, so that it will be used whenever at the site of the construction of the building. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन साइट पर हम उसका यूज करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गिट्टी बोलते हैं, गिट्टी, ठीक है ना? तो ये क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। वो पहले भी स्टोन था, क्रश करने से पहले भी स्टोन था, और क्रश करने के बाद में भी वो स्टोन ही है ना? मतलब क्रश करने से पहले स्टोन था, क्रश करने के बाद एयर बन गया, CO2 बन के उड़ गया, है ना, या फिर डीजल बन गया, वाटर बन गया। ऐसा नहीं है बच्चे, स्टोन ही रहेगा।
यहां तक कि अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, आप उसको पाउडर बना दोगे, तो भी वो स्टोन ही रहेगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर पाउडरिंग ऑफ द शुगर। शुगर को पाउडर फॉर्म में चेंज कर दो तो भी वो शुगर ही रहेगा। स्लाइसिंग, किसी चीज को कितने भी स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट दो, एक स्मॉल पीस विल हैव द सेम प्रॉपर्टी दैट वाज द बिगर वन। ठीक है। थ्रेडिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, मेकिंग ऑर्नामेंट, गोल्ड और सिल्वर का आप यूज करते हो, गोल्ड सिल्वर को ऑर्नामेंट में चेंज करने से क्या गोल्ड और सिल्वर अपना नेचर चेंज कर देंगे क्या? नहीं ना। ऑर्नामेंट बनाने से पहले भी वो गोल्ड थे और ऑर्नामेंट बनाने के बाद में भी वो गोल्ड ही है। ऑर्नामेंट बनाने से पहले भी वो सिल्वर थे, ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाने के बाद में भी वो सिल्वर ही रहेंगे। ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर द फिजिकल चेंजेस एज द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स द सेम बट इन द न्यू फॉर्म। तो बच्चों देखो, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, उसको साइड में कर दो। आप बस इतना ध्यान रखो, अगर कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना है, अगर कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना है तो क्या बोलोगे आप? इट इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। आंख बंद करके, नया सब्सटेंस नहीं बना है, इट इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। सीधी बात। कुछ नया बन गया, इट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बच्चों, ग्रेट। चलो अब आगे देखते हैं। ऑल रिवर्सिबल चेंजेस आर एंड सम इरिवर्सिबल चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस। बच्चों अभी भी मैंने आपको बताया कि जनरली सारे रिवर्सिबल चेंजेस और कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस कैसे होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं। जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूट जाना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, हमारे घर में कांच का टूट जाना, ये क्या है? फिजिकल चेंज है, लेकिन इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग ऑफ बटर। भी बटर अगर मेल्ट हो गया है तो उसको दोबारा से फ्रीजर में डाल दो, सॉलिड हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो बटर मेल्ट होकर के पनीर बन गया, है ना, या बटर मेल्ट होकर के कर्ड बन गया या मिल्क बन गया। ऐसा तो नहीं है ना भाई, वो पहले भी बटर था, मेल्ट होने के बाद भी बटर है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग ऑफ द बटर इज रिवर्सिबल एंड ऑल्सो फिजिकल चेंज एज देयर इज ओनली चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड फॉर्म। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज इरिवर्सिबल एंड ऑल्सो a physical change as glass cannot be reconstituted to its original state. Nevertheless, it remains glass in both forms. मतलब यहाँ पे वही कह रहे हैं बेटा, जितनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ ना, वो सब यहीं पे लिखी हुई है ना। ग्लास टूटने के बाद ग्लास ही रहेगा, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा तो वो इरिवर्सिबल हो गया। तो दोबारा से आप ग्लास नहीं बना सकते, दैट वाज इरिवर्सिबल। लेकिन ग्लास तो अभी भी ग्लास ही है, तो क्या होगा? इट इज अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं। हाँ बेटा बोलो। बोलो बेटा। बोलो बेटा। someone was trying to say something. चलो फिर कोई बात नहीं। Now, what would happen when you burn the leaves? अगर आप लीव्स को बर्न करोगे तो क्या हो जाएगा? The leaves will change into some invisible gases. जो लीव्स हैं वो इनविजिबल गैसेस में चेंज हो जाएंगी, जैसे कि CO2। ठीक है ना। लीव्स को जब कभी भी आप बर्न करोगे तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बिकॉज यू ऑल नो दैट बर्निंग विल ऑलवेज कंज्यूम ऑक्सीजन। जब कभी भी आप बर्न करोगे तो वहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। ठीक है ना। ऑक्सीजन को आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा वापस CO2 बनाओगे। ठीक है। The leaves will change into the some invisible changes and as beta just a minute.
हाँ बेटा, these new substances are not leaves. ये जो नए substances हैं ये leaf नहीं है. The new substances, these new substances are not leaves. This type of changes are called the chemical change. Change in which no new substances are formed are called chemical changes. In a chemical change, the new substances formed are very different and they have entirely different properties. इनमें properties काफी अलग अलग होती हैं. जैसे कि आपने किसी लीफ को बर्न किया, तो बर्न करने के बाद क्या मिलेगा आपको? ऐश, राख मिलेगी उसकी. The ash will have the some antiseptic property. जो राख होती है ना बेटा, राख, जली हुई राख, उसमें थोड़ा बहुत एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है. ऑल ऑफ यू बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. किसी का माइक ऑन है? बेटा कोई भी क्लास ऐसी नहीं जाती जिसमें मुझे एक बार भी बोलना ना पड़े कि अपना अपना माइक बंद करो. चलो बेटा, मैं क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोगों को टाइम दूंगा. प्लीज आप लोग अपना अपना क्वेश्चन व्हाइट पेपर पे लिख के रखिए. ओके, आई गिव द चांस टू ऑल ऑफ यू टू आस्क द क्वेश्चन नाउ. In a chemical change, the new substances are formed very different and have the entirely different properties. Example: changes on the burning of LPG, natural gas, candle, wax, wood and coal, cooking of food, rusting of iron and respiration. देखो बच्चों, यहाँ पर कैंडल जो होती है, कैंडल का जलना, the burning of the candle is the most type of example. Whenever the candle will be burned, जब कभी भी कैंडल जलेगी, तो burning of the candle will be considered as the two different types of the changes, physical as well as chemical. कैसे बताता हूँ. ओके याग्निक, ओके, नो प्रॉब्लम. ओके बेटा, अभी बेटा क्या है, हवा बहुत तेज चल रही है बाहर, तो मैक्सिमम ऑफ यू आर हैविंग द नेटवर्क इशू ना. कोई बात नहीं बेटा, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, नीड नॉट टू बी वरी. हम लोग समझते हैं इस बात को, इसीलिए तो हम लोग सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, ताकि आप जब कभी भी जहां भी आप चाहो तो आराम से उसको देख सकते हो ना. ठीक है बेटा. तो हाँ, तो बच्चों, अच्छा, ओके चिल्ड्रन, नाउ सी हाउ द बर्निंग ऑफ द कैंडल will be considered as a physical as well as the chemical change. Burning of the candle will be considered as a physical as well as the chemical change. कैसे बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो. देखो, मैं यहाँ पर एक कैंडल बना देता हूं. दिस वॉज द कैंडल and this was the flame. ठीक है. Now after burning, the candle has become the shape of the candle has becomes like this. burning के बाद now see, previously the candle was bigger, right now the candle is small. बेटा ध्यान से सुनना, बार बार नहीं बता पाऊंगा. This is the bigger one and this is the smaller one. Now children, what did I told to you? Physical and the chemical change. Okay, right now this candle is using the ash. ये कैंडल हाँ बेटा बोलो. Sir, Radhe is sharing the screen. बेटा मुझे एक बात बताओ, स्क्रीन शेयर करके क्या मिलता है आप लोग को? आप पढ़ा रहे हो, क्यों स्क्रीन शेयर करते हो? बेटा अपना कैमरा बंद करो क्रियांश.
बात याद सुनो मेरे बेटा, एक एक वर्ड पे अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बताया मैंने आपको? बर्निंग इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, सही है ना? नाउ दिस वैक्स विल बी यूज्ड बाय दिस फ्लेम। ये जो फ्लेम आप देख रहे हो ना, ये फ्लेम इस वैक्स को यूज करेगा बर्न होने के लिए। द अमाउंट ऑफ वैक्स विच वॉज बीइंग यूज्ड बाय द फ्लेम दैट वॉज इरिवर्सिबल। भाई एक बार आपने इसको जला दिया तो ये जब तक जलता रहेगा जब तक इसके पास फ्यूल है, जब तक यहाँ पे फ्यूल अवेलेबल है तब तक ये जलता रहेगा, ठीक है? द अमाउंट ऑफ वैक्स विच वॉज यूज्ड बाय द फ्लेम टू बर्न इटसेल्फ, वैक्स का वो अमाउंट जो फ्लेम ने यूज किया अपने आप को बर्न करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि बर्निंग वॉज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। लेकिन जो आप यहाँ पे फ्लेम देख रहे हो बच्चों, इस फ्लेम, ये जो फ्लेम है, इस फ्लेम की वजह से यहाँ पर हीट आएगी, यहाँ पर भी हीट आएगी, यहाँ पे भी हीट आएगी, यहाँ पे भी हीट आएगी। 1 मिनट बेटा, जरा मैं पास में कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ओनली फॉर जस्ट नाउ, केवल अभी के लिए, उसके बाद दूर कर दूंगा। देखो ये आप देख रहे हो, इस फ्लेम के आसपास जो हीट जनरेट हो रही है, इस हीट की वजह से ये वैक्स जो बर्निंग में यूज नहीं हो रहा, बर्निंग में जो वैक्स यूज, यहां वाला वैक्स ही बर्निंग में यूज होगा बच्चों। ये सारे वैक्स बर्निंग में यूज नहीं होंगे, ठीक? जब ये फ्लेम जलते जलते यहां पर आएगा तब ये यूज होंगे, लेकिन फ्लेम तो अभी ऊपर है। तो जब ये फ्लेम ऊपर है तो यहाँ का वैक्स बर्निंग में यूज हो रहा है, लेकिन उसके नीचे वाला जो वैक्स है, यहाँ पर इस फ्लेम की वजह से जनरेट होने वाली हीट यहाँ के वैक्स को मेल्ट कर रही है। तो बच्चों भूलो मत, क्या पढ़ाया मैंने आपको? मेल्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, बर्निंग इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसका वो अमाउंट जो यहाँ पर बर्न हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। बट ये आप जो देख रहे हो ना साइड में, ये जो वैक्स आपकी, ये जो वैक्स आ रही है यहाँ पे, ये जो वैक्स इकट्ठा हो रही है, दिस वैक्स हैज कम डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। बात समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? पक्का? No, sir, not understand. Yes, sir. नहीं हुआ? Yes. Sir, मुझे नहीं हुआ. Sir, please repeat one time because I have network issues, so that's why I can't able to understand. Sir, आप चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर आज भेजोगे ना? Please. सर। हाँ बेटा, आज आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर भेजोगे ना? यस सर, चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे, आज में आपको मिल जाएगा। सर क्या नहीं? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि इस फ्लेम को जलते रहने के लिए, ये फ्लेम अपने आप को मेंटेन करने के लिए जिस वैक्स का यूज करेगी, दैट्स एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, बिकॉज बर्निंग इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। लेकिन इस फ्लेम की वजह से ये आसपास का वैक्स जो मेल्ट हो रहा है, ये मेल्ट होकर के नीचे आके इकट्ठा हो गया। दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है? वो वैक्स, द वैक्स विच वॉज यूज फॉर द बर्निंग, दैट वॉज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, बट द वैक्स विच वॉज केम डाउन ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वो वैक्स जो फ्लेम के हीट की वजह से मेल्ट होकर के नीचे आ गया, वो किसका एग्जांपल होगा? दैट वाज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। क्योंकि फिजिकली वैक्स पहले कैसा था? वैक्स वाज इन अ कॉलम लाइक शेप था इसका, लेकिन अभी मेल्ट होने की वजह से वो नीचे आ गया, दैट वाज शेपलेस हो गया, है ना? तो केवल शेप चेंज हुआ है, वो पहले भी वैक्स था और अभी भी वैक्स ही है, तो केमिकल चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना? तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स is the example of physical change, whereas the burning of the wax
will be the example of a chemical change. Clear हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है. Sir, someone is killing the skin. Yes, sir. बाहर तो बारिश हो रही है. यहाँ पर खिड़की में तो दिख रहा है. अरे बच्चों आज तो मेरा फास्ट भी है. चलो बच्चों, नाउ नेक्स्ट नंबर वुड एंड द कोल. हाँ बच्चों, तो वुड को कट करना इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. वुड को बर्न करना इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. कोल को अर्थ से बाहर निकालना, वो कोल जो हमारे धरती से मिलता है, हमें अर्थ से मिलता है, उसको बाहर निकालना, दैट वाज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. फिजिकली इट वाज existing somewhere else, but right now it has came here. Okay, so this will be the example of physical change. लेकिन इसको burn करना, the burning will be the example of chemical change. Cooking of food, previously the food was not cooked, it was not in a condition to be eat, but after cooking the food has become a condition to be eat. अब पके हुए फूड को अगर मैं बोलूं कि इसको वापस मुझे राइप करके दो, उसको वापस से मुझे प्रीवियस कंडीशन में बना के दो, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा. ठीक है ना. रस्टिंग ऑफ द आयरन, जंग लगना, आजकल के अभी आज के टाइम में तो बहुत कॉमन है. अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो जंग तो लगता ही होगा लोखंड में, है ना. तो रस्टिंग वाज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल चेंज. एक बार अगर किसी आयरन में रस्टिंग हो गया तो दैट वाज irreversible. Respiration, if once the respiration will be done, then the energy will be formed in my body. Okay. बच्चों, मैंने आप लोगों को एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया है, इफ यू ऑल रिमेंबर. ठीक है. तो जब कभी भी आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन की वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. एनर्जी कैसे बनेगी? तो मतलब आपकी बॉडी का ऑक्सीजन और आपकी बॉडी का ग्लूकोज, ये दोनों आपस में मिलेंगे. इनके मिलने की वजह से क्या होगा? वहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा. दैट वाज एटीपी. क्या बोलते हैं उसको? एटीपी बोलते हैं. ठीक है. आप ये समझ लो कि एनर्जी होती है. आप जो खाना खाते हो, उस खाने से क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज. और आप जो सांस लेते हो, सांस से क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन. तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, दे बोथ विल कंबाइन टुगेदर टू गिव यू एनर्जी, आपको एनर्जी देने के लिए. ठीक है. खाना आपने एक बार खा लिया, खाना हमारे एक्सक्रीटा में चेंज हो गए. ठीक है. अब मैं बोलूं कि भाई मुझे उसके बाद खाना ला के दो. नहीं बेटा, वो हो रहा है अभी. ठीक है. तो ये सारी बातें हैं. ठीक है बेटा. नाउ चिल्ड्रन सी, burning of, बेटा जस्ट अ मिनट. Okay beta. Now see, the chemical changes are always irreversible to the nature, and those are permanent changes. For example, the curdling of the milk. घर में अगर आपका मिल्क खराब हो जाए या मम्मी ने मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया, मैं आपसे बोलूं कि मुझे वापस मिल्क ला के दो, पॉसिबल होगा? नहीं होगा. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, है ना. Burning of candle is often cited as physical change because what we see immediately is melting of the wax that solidifies on cooling. You must have observed that size of lit candle, जलती हुई कैंडल का साइज, keeps on decreasing, कम होता रहता है, with time as molten wax evaporates from the candle flame on heating. जैसे जैसे कैंडल का फ्लेम वैक्स को यूटिलाइज करेगा, वैसे वैसे वैक्स का अमाउंट चेंज होता जाएगा.
The vapors of the wax burn. The vapors of the wax burn to produce new substances. Thus, melting of the candle wax is an example of physical change, whereas the burning of candle is example of chemical change. हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना है? सर आपकी स्क्रीन है ना ठीक से नहीं दिखाई दे रही है, ब्लर दिखाई दे रही है। ब्लर दिखाई दे रही है बेटा? यहाँ पर तो क्लियर है। नो सर, इट्स क्लियर। नो सर, अच्छा रुको एक मिनट, नहीं नहीं बेटा रुको भाई, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा वो है ना, रुको मैं देखता हूँ, करता हूँ। आपकी आवाज एक मिनट ठीक से नहीं आ रही है। नो सर, योर स्क्रीन इज क्लियर। मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट बेटा, एक मिनट, रुको रुको रुको, अभी रुको, अभी स्क्रीन आपको दिख नहीं रही होगी। वॉइस इज आल्सो कमिंग। ओके, नाउ इट्स क्लियर बेटा? नहीं नहीं, जिनको आ रहा है उसको ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा था वो मुझे एक बार बता दो, अब आवाज मिल रही है कि नहीं, स्क्रीन आ रहा है कि नहीं? यस सर, अभी आवाज आ रही है और दिखाई भी दे रहा है। ओके बेटा, ओके। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, वो कई बार ऐसा होता है बच्चों, थोड़ा बहुत कुछ नेटवर्क इश्यू है, जानते हो भाई, नेटवर्क है तो हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, नेटवर्क खत्म तो हम भी खत्म, है ना? चलो चलो चलो, कोई बात नहीं बेटा, है ना? कोई इश्यू है बेटा मुझे बताना, ठीक है? चलो बेटा, नाउ दैट वाज द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों? चिल्ड्रन, नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज सी द फिगर 6.3, टीयरिंग ऑफ द पेपर इज द फिजिकल चेंज। उसके जस्ट नीचे देखो, वहां पर एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, दिख रहा है सभी को? चलो देखते हैं क्या दिया है उसमें। लेट्स हैव अ डिकोड इट। भाई दिया है तो कुछ ना कुछ हमारे काम का ही होगा ना, तभी तो दिया है वहां पे। देखते हैं क्या दिया है, क्या सिखाना चाहते हैं हमको वो लोग। लेट्स हैव अ सी। Physical change may be either reversible or irreversible. However, chemical change are always irreversible. Discuss. अच्छा बच्चे बताओ, आप लोगों में से कौन इसका आंसर बोलना चाहेगा? Anybody want to speak the answer? I think इतना कुछ डिस्कस करने के बाद तो अब आप लोगों को आंसर बनने चाहिए। Any one of you beta want to speak the answer of this question? Beta, the question is given, Sia Adroja, the question is given in your textbook beta. Blue box, page number 75. Page number 75, blue box. Sir, because no new substance are formed in physical change. Okay. Yes, so that's why chemical change are always irreversible change. Okay. Anybody else? Anybody else? Chemical change. Because chemical change we can't use. Chemical change can't use. Sir, because the irreversible and the chemical changes are make new substance. Because chemical change are always irreversible. सही है, ठीक है बेटा, सही है, राइट है ना? ओवर। ओके ओके बच्चों, तो ओवरऑल मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है ना? चलो चलो चलो, अच्छी बात है। तो बच्चों आज की क्लास चलो हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ।